Okay students, let's move ahead. Now we'll see measurement of a standard electrode potential. Measurement of standard electrode potential. तो हमने देखा है कि इसको हम रेफरेंस देते हैं जीरो हाइड्रोजन वाले को, तो उसके रिस्पेक्ट में किसी और का निकाल सकते हैं। तो करते क्या है, जिसका निकालना है एक इलेक्ट्रोड उसका बना देते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का। ठीक है, फॉर दिस पर्पस हाइड्रोजन एक्ट्स एज वन इलेक्ट्रोड। अभी मुझे पता नहीं कौन कैथोड है कौन एनोड, एंड द मेटल या आयन for which calculation has to be done acts as other electrode ठीक है। then potential difference is measured by voltmeter या फिर पोटेंशियोमीटर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर। दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर मेटल या आयन जो भी है उसके लिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ये तो क्या है, जीरो है, तो इसका तो कुछ नहीं होगा, तो जो भी मेजरमेंट होगा किसका होगा, इसी का होगा। बिकॉज ई नॉट फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इज जीरो बाय कन्वेंशन, तो जो मेजरमेंट होगा वो मेटल का ही होगा। ये तो हम मानते हैं जीरो होता है कन्वेंशन से। कैसे किया जाता है, एक सेटअप बनाते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से। एक हमने बताया मेटल वाला होगा जिसका कैलकुलेट करना, तो मान लो ये उसका है, ठीक है। और दूसरा होता है हाइड्रोजन का, तो ये आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ग्लास होता है, इसमें एक सस्पेंड किया जाता है क्या, कॉपर वायर, इसमें प्लैटिनम होता है, फिर इसमें 1mHCl होता है, 1mHCl, तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन होगा। फिर H2 गैस एट 1 ATM पास किया जाता है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये एक मेटल का होगा, जिस भी मेटल का हो रहा है, मेटल रॉड होता है ये मेटल रॉड, और उसी मेटल का कोई आयन ले लिया जाता है। जैसे मान लो ये कॉपर है तो CuSO4 ले लेंगे, कॉपर का आयन ले लेंगे 1m पे। स्टैंडर्ड निकाल रहे हैं तो हमेशा कॉन्सेंट्रेशन उसी पे रहेगा, तो ये होता है 1m सॉल्यूशन ऑफ Mn प्लस आयन। ये तो आयन से CuSO4 होगा तो Cu2 प्लस में दिखेगा, और ये Cu इलेक्ट्रोड होगा अगर कॉपर का निकाल रहे हैं तो। जिंक का होगा तो ये जिंक होगा, और ये Zn2 प्लस आयन होगा 1 मोल पे। अब क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में कनेक्शन दिया जाता है, तो बाहर का जो सर्किट होता है इस तरीके से वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है, और यहाँ पे एक वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर आप ऐड कर दोगे, जो मैंने बताया था अभी, वही पोटेंशियल मेजर करता है, ठीक है। दिस इज़ वोल्ट मीटर, मान लो वोल्ट मीटर हमने ऐड किया। और इलेक्ट्रोलाइट का भी कनेक्शन दिया जाता है थ्रू सॉल्ट ब्रिज, ये जो है इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इनका कनेक्शन भी ऐसे एक दे दिया जाता है सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। सॉल्ट ब्रिज लास्ट के 1-2 वीडियो पहले मैंने बताया था क्या होता है, ठीक है। दिस इज़ द आउटर सर्किट एंड इनर सर्किट। तो ये आउटर सर्किट जो होता है वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया जाता है, कनेक्टेड बाय वोल्टमीटर एंड प्लस वायर जो भी होता है, और इनर सर्किट जो होता है कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो जैसे ही कनेक्शन किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इधर से इधर या इधर से इधर, ठीक है।
वैसे ही तुरंत जैसे करंट फ्लो करेगा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और वो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर या पोटेंशियोमीटर मेजर कर देगा। पोटेंशियोमीटर यूज़ करोगे तो और ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट मेजरमेंट होता है, ठीक है। सो व्हेन दिस setup is established, electrons flow करते हैं and a potential difference is generated. Potential difference is generated. This potential is standard electrode potential for the metal और metal ion के लिए, because for hydrogen electrode it is 0. Hydrogen electrode it is 0 by convention. तो जो भी जनरेट होगा वो किसका होगा, इसी का होगा ना, इसका तो कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है कि वो सब क्या है, 0 है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या गेन, हमें नहीं पता अभी, राइट। हो सकता है ये लॉस भी करे या गेन करे, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमने बताया वो क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। सो इफ मेटल loses metal electrode, metal मत बोलो, loses electron, then calculated potential is lose कर रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। कैसे डिनोट करेंगे, ये और लूज़ कर रहा है तो n प्लस जितना भी लूज़ कर रहा हो, ठीक है। सिमिलरली इफ मेटल इलेक्ट्रोड गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, वो तो जो वैल्यू आएगी उससे पता लग जाएगा, देन कैलकुलेटेड पोटेंशियल इज स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे नोट करेंगे, ई नोट, वो गेन कर रहा है तो n प्लस से वापस m में बन जाएगा गेन करके, और ओवरऑल दिया जो जाता है क्या होगा, ई नॉट सेल जो भी है वो होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड, ये ओवरऑल फार्मूला होता है सेल का। सो दिस इज़ हाउ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डन। अब एक चीज़ आपको समझना है, एक रूल है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाय रूल एकदम दिमाग में बैठा लो, इफ़ यू सी एनी वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन एनीवेयर मतलब बुक वगैरह में देखो, और then you have to consider it as standard reduction potential, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिया रहता है, तो जब भी अब हम आगे बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जब देंगे तो आपको ये मानना है कि हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के, ये कन्वेंशन है, इसी के हिसाब से काम किया जाता है, ठीक है। आपने एक पढ़ा होगा क्लास 10 में मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़,
लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम आपने देखा था, हमने बोला था कि जो ऊपर होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। वो अरेंजमेंट इसी के बेसिस पे किया जाता है। जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होती है वो ज़्यादा एक्टिव मेटल होता है। ठीक है, मतलब दैट हैज़ लेस एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे भी सोडियम, लिथियम सब क्या होता है, इनकी टेंडेंसी लूज़ करने की ज़्यादा होती है, और ये सब लूज ज़्यादा करते हैं मतलब ज़्यादा एक्टिव है, तो उनकी गेन करने की मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा उनका, कम होगा। रिडक्शन मीन्स व्हाट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू कीप इन माइंड। जैसे ही हम बात करेंगे अब आगे कि किसी मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, दैट मीन्स उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, दिमाग में बैठा। अब हम एक बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, तो दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, और इलेक्ट्रोड सिस्टम आप बोल सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड सिस्टम, इलेक्ट्रोड सिस्टम। ठीक है, in the increasing order of their standard reduction potential, in the increasing order of their standard electrode potential। इस तरीके से, मतलब इस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे टॉप पे जो होता है, जैसे कि मानोगे इलेक्ट्रोड सिस्टम में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोड सिस्टम, और उसका ई नोट मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑर्डर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमने बोला ना, जहाँ पे भी ये लिखा हो स्टोर पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ये आपको मानना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ। सबसे टॉप पे जो होता है लिथियम होता है, लिथियम और लिथियम प्लस क्या रिडक्शन पोटेंशियल मतलब गेन करना, प्लस से वापस गेन करके मेटल आयन में। इसकी वैल्यू होती है, सबसे हाईएस्ट दिया जाता है -3.05। ठीक है, इसके बाद होता है पोटेशियम। ठीक है, इसके बाद होता है बेरियम 2+, बेरियम बन जाएगा। फिर होता है कैल्शियम। ये आपको याद होना चाहिए, ये वैल्यू नहीं याद करना, ये सीरीज़ आपको याद होना चाहिए। ये पहले भी मैंने आपको जो यहाँ पे थे क्लास 10 में, उन्हें मैंने याद करवाया था रिएक्टिविटी के हिसाब से। फिर सोडियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, तो इस तरीके से ये चलता है। फिर एल्यूमिनियम होता है, इस तरीके से आएगा, बहुत सारे आएंगे। ठीक है, फिर बीच में हाइड्रोजन होगा, जिसको हमने रेफरेंस में क्या 0 माना है। ओके, किसका हमने बोला, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का क्या हमने बना है, रेफरेंस पॉइंट था, इसी से सब कैलकुलेट किया गया, उसको हम 0 मानते हैं। तो यहाँ से जो भी हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, और हाइड्रोजन से जो नीचे होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन के जस्ट नीचे आता है कॉपर आता है। ठीक है, उसके बाद आयरन आता है, Fe3+ से Fe2+ में जाता है। ठीक है, फिर Hg आता है, Hg2+ से Hg आएगा, Hg2+ नहीं Hg+ लेता है। ठीक है, फिर Ag आता है, Ag+ से Ag। ठीक है, इसी तरीके से ये सब आएगा। सबसे लास्ट में होता है फ्लोरीन, क्योंकि दैट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन होगा फिर मेटल का, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला ही होगा। ठीक है, ये गेन करता है, और इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है पॉजिटिव में +2.87। इसका एक इमेज भी मैं एक बुक से आपको भेज दूंगा, आई थिंक NCERT में भी होना चाहिए, आई विल चेक, डेफिनेटली होगा ऐसा भी नहीं। तो दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब ये ऊपर जाओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, हमने बोला अरेंजमेंट ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऊपर जाओगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी होती है। ठीक है, दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी।
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब कि लिथियम ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम से, पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, जो ऊपर है वो नीचे वाले सबसे ज़्यादा एक्टिव है। ठीक है, मोर नेगेटिव द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मोर रिएक्टिव इज द मेटल, मोर रिएक्टिव द मेटल। जितना ज़्यादा नेगेटिव हो तो सबसे टॉप में लेते थे तो हम सबसे ज़्यादा नेगेटिव। ये कोई दूसरी चीज़, अब मान लो 2 इलेक्ट्रोड दिया गया, ठीक है, जिसका ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है वो एनोड की तरह काम करता है, जिसका पॉजिटिव, जैसे मान लो एक बनाया गया लिथियम का और एक इसका, तो इसका पॉजिटिव होता है तो लिथियम जो है एनोड की तरह काम करेगा, ये कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रोड विथ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल acts as anode, ठीक है, एंड दैट विथ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल acts as कैथोड। अब मान लो दोनों नेगेटिव है तब तो भी समझ सकते हो इससे हम क्या बोल रहे हैं, जब वैल्यू पॉजिटिव है मतलब जो बड़ा वैल्यू है वो क्या काम करता है कैथोड की तरह, 2 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव में मान लो ये -3.0 है तो ये उससे कम ही होगा, मतलब ये ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, इसकी नेगेटिव वैल्यू पोटेशियम की क्या होगी, कम होगी, दैट मीन्स कि ये बड़ा है, तो जो ये बड़ा वाला वैल्यू है वो काम करेगा कैथोड की तरह और लिथियम की तरह काम करेगा एनोड की तरह। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, बात सही भी है, जो सबसे ज़्यादा मेटल होगा उसमें लूज़ करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, इसी कारण ये वाला फ्लोरीन इसकी एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। मूविंग डाउन टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, मतलब रिडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं, और जब बॉटम से ऊपर जाओगे तो लूज़ करने की ज़्यादा होगी, मतलब ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा। ऑन मूविंग अप टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, दैट इज़ क्या मतलब हुआ, ऑक्सीडेशन इन होता है, ऑक्सीडेशन इंक्रीजेज, ऑक्सीडेशन इंक्रीजेज, और ये नीचे आने पर रिडक्शन इंक्रीजेज, तो गेन कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। लेट मी क्लोज दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू फॉर। थैंक यू।